मालदीव्स में मोइजू की पहली बड़ी हार हुई और पूरे मालदीव में जश्न शुरू हो गया। मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की भारत के साथ तल्खियां पूरी दुनिया जानती है। कैसे मालदीव ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद उनका अपमान किया, कैसे मालदीव में भारत के खिलाफ बयानबाजी की गई और कैसे उसके बाद भारत ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। मैं ये कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीन करें कि बात मुझसे ना हो नहीं पा रही। ये तो किसी के मरने पे कहा जाता है और आपने तो पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है और ये बोल दी है। मुझे ये बड़ा अफसोस है कि हमारा मुल्क ये मर ही चुका है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा भी मुल्क है ये, मुझे इससे बड़ा प्यार है, हम सबका मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को मार दिया गया है। मालदीव्स का पैसा खत्म हो रहा है। मालदीव्स अपने इस नीले नीले समंदर में डूब रहा है। पार्लियामेंट में फाइट्स हो रहे हैं, सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा पैसा खत्म। खबर आ रही है कि मालदीव के अंदर मोइजू अपने ही देश में घिर गए हैं, क्योंकि मालदीव के विपक्षी दल ने संसद में देश में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठा दिया है। अब इस सवाल का जवाब मोइजू सरकार नहीं दे पा रही है, और देगा भी कैसे जब वो कोशिश कर रहा है कि एक भी भारतीय मालदीव में ना रहे। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने तुर्की को इस्लामिक दुनिया का लीडर बताया है। उनका तुर्की को यूं इस्लामिक दुनिया का लीडर बताना सऊदी अरब को नाराज कर सकता है। मालदीव को इस मामले में सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके उनका सऊदी अरब से पंगा हो सकता है। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। यकीन जानिए कि ये सबसे बड़ी तौहीन रसालत है। जब पिछले महीने मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया और मालदीव्स ने इसे पर्सनली लिया, भारत को इंसल्ट करना स्टार्ट किया, खुले में टॉयलेट करना भारत का नेशनल कल्चर कहा, तो मालदीव्स के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये तो पता था मालदीव्स बैंकरप्ट हो जाएगा, ये भी पता था, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं। मालदीव्स में मोइजू की पहली बड़ी हार हुई और पूरे मालदीव में जश्न शुरू हो गया। दरअसल मोइजू ने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया और इसी का खामियाजा मालदीव की जनता भुगत रही है। खबर आ रही है कि मालदीव के अंदर मोइजू अपने ही देश में घिर गए हैं, क्योंकि मालदीव के विपक्षी दल ने संसद में देश में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठा दिया है। अब इस सवाल का जवाब मोइजू सरकार नहीं दे पा रही है, और देगा भी कैसे जब वो कोशिश कर रहा है कि एक भी भारतीय मालदीव में ना रहे। चलिए अब जानते हैं कौन से विपक्षी नेता ने मोइजू की नींद उड़ा दी है। दरअसल मालदीव के स्थानीय मीडिया के मुताबिक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद मोहम्मद शाहिद ने मोइजू सरकार से भरी संसद में सवाल किया और कह दिया कि इंडिया आउट अभियान के चलते कई शिक्षक देश छोड़कर जा चुके हैं। इसकी वजह से देश में शिक्षकों की कमी हो गई है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और फिर क्या था। संसद में घिरने के बाद मोइजू सरकार के शिक्षा मंत्री पहले तो चौंक गए और उसके बाद वो खुद इस बात को मानने लगे कि हाँ, देश में शिक्षकों की कमी हो गई है। मालदीव के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर इस्माइल शफीफू, उन्होंने कहा कि कई बार भारतीय शिक्षक मालदीव से चले जाते हैं, इससे कुछ हफ्ते के लिए बच्चों को पढ़ाई में परेशानी आती है। यह कोई नया मुद्दा नहीं है, द्वीप राष्ट्र में ऐसा पहले भी होता रहा है। अगर आप पिछले 30 साल के आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि कई बार इस छोटे से द्वीप से भारतीय शिक्षक आते हैं और 1 महीने बाद चले जाते हैं। सोचिए भारत के खिलाफ मोइजू सरकार की ये असभ्य भाषा, जिससे पता चल रहा है कि मोइजू सरकार का कोई भी मंत्री सुधरने नहीं वाला है। हालांकि जिस तरह से भारतीय शिक्षकों के देश जाने से मालदीव में संकट खड़ा हो गया, उससे उबर पाना इतना आसान नहीं है। मोइजू सरकार के लिए और चीन भी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मोइजू सरकार भारत के खिलाफ एक कैंपेन छेड़े हुए थे। अब भारतीयों के जाने से वहां की शिक्षा व्यवस्था टूट गई है। इतना ही नहीं, भारत और पड़ोसी देश मालदीव के बीच जारी तनाव के बाद वहां पर भारतीय सैलानियों की संख्या में भी भारी कमी आई है। इससे मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर नुकसान होने लगा है। अब वहां पर भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की मांग की जा रही है। बीते साल मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीय की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन इस साल अभी तक भारतीय सैलानियों की संख्या 6ठे नंबर पर लुढ़क चुकी है।
खैर कुछ भी हो, अब मालदीव धीरे धीरे नया पाकिस्तान बनता जा रहा है। अब देखना तो ये होगा कि मौजू को इसके बाद और कौन सा बड़ा झटका लगेगा। नेशनल इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर नेबर कंट्री के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करें, या कंपैरिजन की बजाय सिर्फ देख लें कि आज नेबर कंट्री खासतौर पे अगर इंडिया की बात करें, वो मालदीव को बड़ी उन्होंने हेल्प की, श्रीलंका में उन्होंने बड़ी हेल्प की, बांग्लादेश के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन जहां पे उनके कंट्री की बात आती है, प्रायोरिटी पे वो अपने कंट्री को रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ना मैं ये कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असल जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा, यकीन करें कि बात मुझसे ना हो नहीं पा रही। ये तो किसी के मरने पे कहा जाता है और आपने तो पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है और ये बोल दी है। और मैं इस चीज़ पे बड़ा अफसरदा हूँ कि आपने जो बात की है ना कि ये किसी के मरने पे कहा जाता है, ठीक है। और मुझे ये बड़ा अफसोस है कि हमारा मुल्क ये मर ही चुका है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा भी मुल्क है ये, मुझे इससे बड़ा प्यार है, हम सबका मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को मार दिया गया है। उसकी वजह ये है कि जो इस मुल्क को हम लोग संभालने वाले थे ना, हमने संभालना था, बिल्कुल हमने संभालना था, हमारे अदारों ने संभालना था, ठीक है। लेकिन असल में जब अदारे बिक जाएं और हमारे ईमान बिक जाएं और हम सिर्फ जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करें, प्रैक्टिकली हम कुछ भी नहीं है। हम ये कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, सबसे ऊंचा नारा शायद मैं लगाऊं, ये भी लगाएं, ये भी लगाएं, लेकिन इसमें ना आपको खुलासतन एक बुनियादी वजह बताता हूं। नहीं, एक चीज इन शॉर्ट ज्यादा नहीं, हम इस वक्त बैठे हैं शंघाई चाइनीज रेस्टोरेंट पे। इसका एक मालिक है, ठीक है, वो अपनी दुकान के साथ सबसे पहले लॉयल है, ठीक है, वो यहाँ बैठा है, कुछ कमाना चाह रहा है, चलेगा। सबसे पहले हमारे जो मुल्क है, सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जो इस मुल्क के जो असल में मालिक है ना, ये सियासतदान नहीं। अच्छा। ये सियासतदान तो आगे असल में मालिक तो मैं और आप, हम लोग हैं। नहीं, जो मालिक में ये हम कागजों में। अच्छा, तो अब मैं रियलिस्टिक होकर बात करें, जो असल मालिक है, ठीक है, वो जब तक इससे के साथ लॉयल नहीं होंगे ना, तो ये मुल्क ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया। और ये चीजें सारी इंटरनेशनल लेवल पे भी देखी जाती हैं। मतलब ये है कि हमारी डिप्लोमेसी और आज नेबर की डिप्लोमेसी में क्या फर्क है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि हम अपने तमाम नेबर कंट्रीज की हेल्प करेंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड कर लूंगा, जैसे भाई ने बड़ा अच्छा कहा है, इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि अगर मेरा घर है ना, ठीक है, मैं घर का कफील हूँ और मैं घर के सारे मामलात को देख रहा हूँ, ठीक है, घर की मैं निगरानी भी कर रहा हूँ, बच्चों की हिफाजत भी कर रहा हूँ, घर की चार दीवारी की भी हिफाजत कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं ही डाकुओं के साथ मिल जाऊंगा, चोरों के साथ मिल जाऊंगा, तो मुझे बताएं मेरे बच्चों की हिफाजत होगी? नहीं होगी। मेरे घर की हिफाजत होगी? नहीं होगी। मेरे घर में अगर सोना पड़ा उसकी हिफाजत होगी? ठीक है, नहीं। मेरे घर में अगर राशन पड़ा उसकी हिफाजत होगी? और फिर सबसे बड़ी बात आपकी खुद की रिस्पेक्ट होगी। हर चीज खत्म, बर्बाद हो जाएगी ना। जब घर वाले अपने घर से मुखलस नहीं होंगे, तो जो इर्द गिर्द के जो आप मुल्कों की बात कर रहे हैं वो तो आपके मुल्क को खा जाएंगे। तो ये हो रहा है ना, हम अपने घर के साथ ही मुखलस नहीं है। और आज शायद वो दौर नहीं रहा कि खा जाएगा, आज खा जाने वाला दौर नहीं है। आज अगर बात करें, बांग्लादेश अपनी वो मसरूफ है अपनी डेवलपमेंट में, अफगानिस्तान अपनी डेवलपमेंट में। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो हम सबसे बड़ी तौहीन खुदा करते हैं और तौहीन कलमा करते हैं, तौहीन इस्लाम करते हैं, जो ये हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीन जानिए कि ये सबसे बड़ी तौहीन रसालत है। ये सबसे बड़ी तौहीन, हाँ जी, ये सबसे बड़ी तौहीन तौहीद है। इसलिए क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि मैं किसी फरौन की आगे सजदा रेज नहीं होऊंगा। तो मेरा माबूद सिर्फ खुदा है। तो हमें एक साइफर आ जाए तो हम अपना ईमान बेच देते हैं। हमें एक मतलब कि IMF का हमारे पास कोई कर्जा आ जाता है तो हम उनके पाँव के अंदर लेट जाते हैं। ठीक है, IMF की मर्जी के बगैर तो हम बिजली का यूनिट नहीं बढ़ा पाते, हम आलू की कीमत, आटे की कीमत। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.